ऐसी कभी कुछ चीज होती है तो महानगर पालिका प्रशासन एक ही काम करता है, किसी एक को बलि चढ़ा देता है। और जैसे कि इसमें महानगर पालिका में प्रशासन ने ये जो सप्लायर है इनको ब्लैकलिस्ट में डाला, लेकिन सिर्फ ब्लैकलिस्ट में डालने से इसका कोई हल नहीं है। तो पिछले कई सालों से जिन्होंने नकली दवा देके पैसे कमाए, वो केवल और केवल नफाखोरी के लिए सब कर रहे हैं। तो इन्होंने ये जो नफाखोरी करके पैसे कमाए और लोगों को जहर बेचा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और महानगर पालिका के अधिकारी, डॉक्टर्स अगर इसमें शामिल है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। राजनीतिक ताकत इन्हें दी गई और उसके बल पे कहीं ना कहीं इन लोगों ने काम किया है, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें नहीं है सर। ये जो अनीस अशरफ जो है, अनीस अशरफ शेख, ये देखो, ये अनीस अशरफ शेख है, ये पालघर जिला केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष है और जिला बहुजन विकास आघाड़ी का पालघर तालुका का सचिव है। और इसने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से पालघर नगर परिषद में चुनाव भी लड़ा था, हार गया। लेकिन ये बहुजन विकास आघाड़ी का सक्रिय कार्यकर्ता है, तो जाहिर सी बात है, आपको तो मालूम है कि यहाँ के टेंडर प्रोसेस जो है वसई विरार शहर महानगर पालिका में वो किस प्रकार चलती है। तो जाहिर है कि इसको राजकीय आश्रय है। वसई विरार में नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि ये पूरे महाराष्ट्र में है, बड़ी चेन है, बड़ा सिंडिकेट है और करोड़ों रुपए का इसमें ये लेना देना है। आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज, मैं राकेश सिंह। इन दिनों घटना कुछ इस तरह चलती है वसई विरार माह पर कि यहाँ पर बनाई दवा बेची जाती है और बाकायदा अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मिलती है और उस पर कई प्रकरण, कई पार्टियां अपना अपना विरोध दर्ज करती हैं। लेकिन जिस तीव्रता के साथ में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो धीमी दिखती है। तो आज हम वसई विरार में सुदेश चौधरी जी के पास आए हैं, जो कि शिवसेना के प्रमुख अधिकारी हैं, बड़े पदे पे हैं और कई वर्षों इन्होंने समाज सेवा की है। आज कई साल सभापति रहे हैं, नगर सेवक रहे हैं और लोगों की समस्याओं पे इन्होंने बहुत वक्त बिताया। तो आज हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्या प्रकरण है, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? जिस तीव्रता के साथ में काम होना चाहिए था और ये किन किन लोगों पर हो रही है? क्या कारण है कि सरकार, यहाँ के लोग जिस तीव्रता के साथ में काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुना दाखिल हुआ है 18 जून को, आज 6 जुलाई है, 6-7 जुलाई आज। 18 जून को ये गुना दाखिल हुआ है। ये वालिव का जो माता बाल संगोपन केंद्र है, वहाँ पे जो रैंडम चेकअप होता है, जो एफडीए गवर्नमेंट का अन्न औषध प्रसाधन जो है, वो रैंडमली चेकअप करते, सैंपल कलेक्ट करते और उसके बाद में वो उनके गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भेज के उसमें क्या क्या कंटेंट है उसका परीक्षण करते हैं। तो ऐसा करने के बाद उनके ध्यान में आया कि इसमें जो मात्रा में कंटेंट होनी चाहिए दवाओं में, वो नहीं है। फिर उनको कई शंका उनके मन में आ गई। फिर उन्होंने हर जगह से सैंपल मंगवाए और उसकी पुष्टि की, लेकिन ये सब दवाएं नकली है, ऐसा उनके ध्यान में आया। फिर औषध और अन्न प्रशासन के जो निरीक्षक है, उन्होंने वालिव पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ गुना दाखिल किया। ये उसका एफआईआर है, जिसमें विभिन्न धाराओं के सहित ये गुना दाखिल हुआ है, जिसमें औषधि द्रव्य सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के सेक्शन 27, सेक्शन 17, सेक्शन 18A, सेक्शन 340(2), सेक्शन 336(3), 318(4), 3 का 5 और 278 ऐसे विभिन्न धाराओं के साथ उन्होंने ये गुना दाखिल किया है। और उसकी तहकीकात जो मस्के करके पुलिस निरीक्षक है वालिव के, वो इसका तपास कर रहे हैं। सर, ये जिसे कहते हैं कि स्कूल माफिया होता था, भू माफिया होता था, तो अब क्या ये मेडिकल माफिया भी हो गया है सर वसई विरार में? वसई विरार में नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि ये पूरे महाराष्ट्र में है, बड़ी चेन है, बड़ा सिंडिकेट है और करोड़ों रुपए का इसमें ये लेना देना है। अभी वसई विरार शहर महानगर पालिका की बात करेंगे तो वसई शहर महानगर पालिका जो फ्री में दवाएं देती है, लेकिन वो मेरा तो मानना है कि एक प्रकार से
कैशलेस सेवा हम लोग देते हैं और दूसरी तरफ जहर बेचते हैं, ऐसा हो गया है। क्योंकि ये जो दवा आ रही है, ये जो भी ये 7 लोग हैं जिनके ऊपर ये एफआईआर दाखिल हुआ है, इसमें ये जो अनीस अशरफ शेख है, ये प्रणिक इंटरप्राइजेस के माध्यम से दवाई देता है। बाकी के 6 लोग हैं, ये भी देते हैं। इसमें जो 7वां आरोपी है विजय चौधरी करके, ये कई दिनों से जेल में बंद है और उसका लेबोरेटरी भी सील हो गया है, उसका जो कंपनी था वो भी सील हो गया है। तो ये पूरी नकली दवाई ये लोग बेचने का इनका पूरा ये सिंडिकेट है। और मेरी तो सरकार से मांग है, या अभी जो तपास कर रहे, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उनका उनका काम करने दो, हमारा पूरा उनके ऊपर ध्यान है। सर, इस पे आपकी किस तरह की लड़ाई चालू है? इस पे आप क्या करने वाले हैं? आंदोलन करने वाले हैं या पेपर वर्क करने वाले हैं, या किस तरह से मतलब लोगों को न्याय देना? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रकरण है। कहीं ना कहीं इस दवा की वजह से कई मृत्यु भी हुई होगी जो आज तक उजागर नहीं हुई। नहीं नहीं, भविष्य में तो ये सब चीज होंगी, क्योंकि इसमें जो एफआईआर जो मैंने पढ़ा है उसमें क्लियर, इन्होंने जिनके जिनके पास से दवाई ली है, जिधर जिधर से, यानी कि लास्ट की जो कड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग किसने किया, किसने पैकिंग किया, किसने डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये सब चेन। लेकिन ये जहां तक ये गए एफडीए वाले, उनको कुछ वहां पे मिला नहीं। तो ये टोटल बोगस दवाई है। और इसके पीछे अभी ये तो गुना दाखिल हुआ है 18 जून को, उसकी तहकीकात चालू है, उसका तपास चालू है। लेकिन ये तपास के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। सर, आप ये बता सकते हैं जो जो अपराधी इसमें पकड़े गए, कहीं ना कहीं इन पर राजनीतिक भी संरक्षण था, राजनीतिक ताकत इन्हें दी गई और उसके बल पे कहीं ना कहीं इन लोगों ने काम किया है, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें नहीं है सर। ये जो अनीस अशरफ जो है, अनीस अशरफ शेख, ये देखो, ये अनीस अशरफ शेख है, ये पालघर जिला केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष है और जिला बहुजन विकास आघाड़ी का पालघर तालुका का सचिव है। और इसने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से पालघर नगर परिषद में चुनाव भी लड़ा था, हार गया। लेकिन ये बहुजन विकास आघाड़ी का सक्रिय कार्यकर्ता है, तो जाहिर सी बात है, आपको तो मालूम है कि यहाँ के टेंडर प्रोसेस जो है वसई विरार शहर महानगर पालिका में वो किस प्रकार चलती है। तो जाहिर है कि इसको राजकीय आश्रय है। मतलब आपका सीधा एक आरोप है और दिख भी रहा है जो चीजें, देखिए, हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दिख रहा है इसके अंदर बाकायदा से। लेकिन सच्चाई तो जांच के बाद ही आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो टेंडर पास कर रही है, जो चीजें दे रही है, जिसके अधिकृत है, कहीं उसने इस विषय में कोई जांच की नहीं की। सर, उस विषय में आपका क्या कहना है? जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, जो चीजें थी, जो टेंडर उनको मिली, ये किस तरह से मिली? कहीं इसमें भी कोई बड़ा कि झोल या कट हो कहीं ना किसी की? ये यहाँ की जो टेंडर प्रोसेस है, हर बांधकाम विभाग में रहेगी, सप्लाई में रहेगी, हर चीज, वो तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। लेकिन फिलहाल जो है, तो ये जो दवाई आती है, तो ये दवाई आती है, जैसे बांधकाम विभाग में कैसा रहता है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो दवाई आती है, लोग इसको खाते हैं। और कौन खाते हैं? गरीब लोग खाते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, महापालिका हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये इसका तपास तो सही मायने में होना चाहिए। नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई हमको जो करना है हम करेंगे। सर, महानगर पालिका ने इन अपराधियों पर और इस पर क्या कार्रवाई की है? देखो, ऐसी कभी कुछ चीज होती है तो महानगर पालिका प्रशासन एक ही काम करता है, किसी को बलि चढ़ा देता है। और जैसे कि इसमें महानगर पालिका में प्रशासन ने ये जो सप्लायर है इनको ब्लैकलिस्ट में डाला। लेकिन सिर्फ ब्लैकलिस्ट में डालने से इसका कोई हल नहीं है। तो पिछले कई सालों से जिन्होंने नकली दवा देके पैसे कमाए, वो केवल और केवल नफाखोरी के लिए सब कर रहे हैं। तो इन्होंने ये जो नफाखोरी करके पैसे कमाए और लोगों को जहर बेचा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और महानगर पालिका के अधिकारी, डॉक्टर्स अगर इसमें शामिल है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। सर, जैसे कि ये छोटा मोटा प्रकरण नहीं है। कहते हैं कि कुछ ऐसी दवाई भी मिली जो नवजात शिशु जो पैदा होता है उनको ताबड़तोड़ दी जाती है। वो उनका बदन एकदम कोमल होता है, उसे जरा भी खरोच लगे तो नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये दी गई है और इस पे इंक्वायरी सीबीआई स्तर तक होनी चाहिए। अभी पुलिस तपास क्या हो रहा है उसके ऊपर मैंने बोला कि हमारा ध्यान है। अगर पुलिस तपास अगर नहीं सही तरीके से होता है
और ये जो मैटर है, ये अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा है कि केरला गवर्नमेंट का जो अन्न औषध प्रशासन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी दिया है कि ऐसी कोई फैक्ट्री हमारे केरला में नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्र है वो अलग अलग राज्यों में है। तो अगर पुलिस तपास सही मायने में नहीं होता है, सही दिशा में नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।